अगर हमें वापस लाए गए 7,000 लोगों के बारे में बात करनी है, सबसे पहले हम केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को वापस लाए हैं। और उनकी पहचान रिकॉर्ड से नहीं, उनकी पहचान उनके पैटर्न से हुई थी कि वो कितने कट्टरपंथी हो गए, कि एक विशेष विचारधारा के कारण उन्हें एक अलग विचारधारा या मानसिकता में बदल दिया गया है। जैसा कि उनका अपने परिवार के साथ मेलजोल का तरीका, अपनों से मेलजोल का तरीका इतना बदल गया था कि वो अपने परिवार के खिलाफ हो गए थे और अपने परिवार को छोड़ना चाहते थे। वे अपने दोस्तों से ही अलग होना चाहते थे और अपने प्रियजनों से दूर होना चाहते थे। और वो चाहते थे कि वे राष्ट्र विरोधी, मानव विरोधी प्रवृत्ति के प्रति सहानुभूति रखते थे। जो माता-पिता या उनके करीबी रिश्तेदारों ने देखा, तब हमने हस्तक्षेप किया और उन्हें अर्श विद्या समाजम में लाए, जहां हम उनके साथ बहस करने में सक्षम थे। हम उन्हें परामर्श, बौद्धिक वैचारिक परामर्श देने और उन्हें वापस लाने में सक्षम थे। इसीलिए यदि आप 7,000 लोगों का रिकॉर्ड मांगते हैं तो हमारे पास है डेटा। फिर लेकिन कोई और सबूत नहीं है, क्योंकि ये लोग वापस आ गए हैं और प्रभावित हुए लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, या उनके परिवार अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य की वजह से या अपने जीवन की सुरक्षा की चिंता के कारण ये लोग बाहर नहीं आते हैं और इसके बारे में नहीं बोलते हैं। यही कारण है कि सबूत नहीं है। जैसे फिल्म में निमा मैथ्यू का किरदार बहस करने लगता है जब पुलिस वाले सबूत मांगते हैं, सबूत कहाँ है? तो यही कारण है कि हमारे पास नहीं है। लोग सामने नहीं आते और बात नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में निश्चित रूप से दस्तावेज हैं जो केरल से आईसिस में शामिल होने के लिए गए हैं। और हाल ही की खबर है कि केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन खुद प्राजू के बारे में बताते हैं, जो मोहम्मद अमीन के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसी तरह एक खबर बालूश्री के बारे में है। मैं अभी ये खबर दे रही हूँ कि प्राजू की पत्नी, जो बालूश्री की मूल निवासी है, उसके पति के बारे में पता चला, जो 8 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पिनाराई विजयन के बयान के बाद भाग गया था। पिनाराई विजयन जो नशीले जिहाद के संदर्भ में बोल रहे थे, और उन्होंने खुलासा किया था कि तुर्तियात बलूश्री निवासी प्राजू को उन मलयाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था जो आईसिस में शामिल हो गए थे। प्राजू मोहम्मद अमीन, जो किन्नालुरु मंगायम अमीना उमा हत्याकांड में भी अभियुक्त है, अपनी पत्नी और परिवार पर भारी आर्थिक बोझ डालने के बाद देश छोड़कर भाग गया। उसकी पत्नी का कहना है कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया, क्योंकि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। प्राजू ने 4 शादी की। प्राजू ने युवतियों से शादी करने से 3 साल पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था और खुलासा किया था कि मजबूत धार्मिक विश्वास रखने वाले व्यक्ति ने उसके विश्वासों में कट्टरपंथी होने के लिए मजबूर किया। उससे कहा कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे इच्छा अनुसार पैसे मिलेंगे। 2009 में मंगायम वरीमाला में एक बुजुर्ग महिला अमीना उमा की उसके घर में अकेली थी, वो तो हत्या कर दी गई थी। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने हत्याकांड में प्राजू व अन्य आरोपी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। इस बात का जिक्र खुद केरल के सीएम ने किया है। हमारे पास अलग अलग दर्ज मामलों के सबूत हैं जो समाचारों में ही अलग अलग लोगों के बारे में बताए गए थे, जो धर्मांतरित हुए या कट्टरपंथी बन गए, या ऐसे लोग जो खुद एक निश्चित समुदाय के हैं जो कट्टरपंथी बन गए और आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए। सिर्फ आईएसआईएस ही नहीं बल्कि दूसरे आतंकवादी संगठन भी हैं। इतना ही नहीं, लव जिहाद के मामलों में भी रिकॉर्ड सबूत है, जिनमें लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई हैं। उदाहरण के लिए अनिला वेली जूली अम्बलापुरम की छात्राएं हैं, जो केरला से ही हैं। अनिला वेली जूली उदाहरण के लिए अम्बलापुरम आधुनिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, वृंदा पपानाशेरी, कन्नूर। हमारे पास लव जिहाद और अन्य हत्याओं से जुड़ी संदिग्ध मौतों के कम से कम 18 ऐसे मामले हैं रिकॉर्ड के अनुसार। देखें कि कब एक व्यक्ति जैसे कट्टरपंथी बन गया है या एक निश्चित विचारधारा में उसका ब्रेन वॉश किया गया है। हमारे संस्थान में लाए जाने पर वे खास मानसिकता में होते हैं कि वे हमसे बात तक नहीं करना चाहते। यदि आप उन्हें नैतिकता बताते हैं या यदि आप उन्हें अच्छे मूल्यों के बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो वो सुनने को तैयार नहीं होते। वे कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म से जुड़ी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। वे वेदों से कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। मैं आपसे भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। केवल कुरान और इस्लाम अन्य ग्रंथों के आधार पर ही बात करना चाहते हैं। यही चुनौती है। जब तक हम खुद अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं,
हमने उन प्रामाणिक शास्त्रों को नहीं सीखा है जो इन लोगों को ले जाते हैं, या प्रामाणिक शास्त्रों से कुछ छंद जो इन लोगों को राष्ट्रीय या राष्ट्र विरोधी मानसिकता अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें सलाह देते हैं और उन्हें बताकर वापस लाते हैं। ये कितने फेलिशियस या खतरनाक हैं, या उन्हें कैसे मूर्ख बनाया गया है ये विश्वास करने के लिए ब्रेन वॉश किया है कि ये कुछ ईश्वर या ईश्वरीय प्रेरणा के शब्द हैं। हमें खुद को जानना है या हमें खुद को शिक्षित करना है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर ही हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। हम उन्हें सनातन धर्म के साथ साथ तुलनात्मक धर्म के आधार पर सलाह देते हैं। हम सिखाते हैं या हम अन्य धर्मों के शास्त्रों या शिक्षाओं में शिक्षा भी देते हैं। हम सनातन धर्म की शिक्षा देते हैं या हम अन्य सभी धर्मों की शिक्षा देते हैं। केवल इस्लाम ही नहीं, हम ईसाई धर्म की शिक्षा देते हैं। हमारे पास अन्य सभी धर्मों के बारे में अध्ययन और शोध और विचार है। फिर हम उन्हें भारत का वास्तविक इतिहास पढ़ाते हैं, जो कि भारत की अविकृत इतिहास है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सांस्कृतिक, सामाजिक और सच्चा इतिहास आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक में जो भी सोचते हैं वो पक्षपातपूर्ण इतिहास है। इसलिए हम उन्हें वास्तविक इतिहास पढ़ाते हैं जो तथ्यों और साक्ष्यों और वर्तमान घटनाओं पर आधारित होता है। हम उन्हें आध्यात्मिक परामर्श भी प्रदान करते हैं, जो योग विद्या और ध्यान और बहुत सारी साधनाएं। एक समग्र व्यापक पाठ्यक्रम है और ऐसा नहीं है कि कोई आता है और उनसे बात करता है, उन्हें 1-2 दिन में या 1-2 घंटे में वापस ला सकते हैं। अगर ये विशुद्ध रूप से वैचारिक है तो सिर्फ 2 या 3 बातचीत ही काफ़ी है कट्टरपंथी बनाने या लाने के लिए। उदाहरण के लिए अनघा के मामले में उनका इतना वैचारिक रूप से ब्रेन वॉश किया गया था, लेकिन ये विशुद्ध रूप से वैचारिक रूपांतरण था। इसलिए उसके मामले में उसे ये महसूस करने में कि उसे क्या विश्वास कराया गया था और इस तरह की मानसिकता को ख़त्म करने के लिए उसके पास लाने के लिए, उसे वापस लाने के लिए 3 घंटे लग गए। लेकिन अगर लव ट्रैप या नारकोटिक जिहाद या अन्य जाल जैसे कोई भी दृष्टिकोण शामिल हो, इसमें समय लगता है। आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, माता पिता का सहयोग और बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक चुनौतीपूर्ण भी है।